तीखी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं उमा भारती जी से। मैंने कहा कि आपके पास मुद्दा तो कोई है नहीं, आर्थिक करप्शन के खिलाफ आप नहीं बोलती पार्टी आपकी, क्योंकि आपके नेता करप्शन लगे हुए हैं। आपने भी एक बयान दिया है कि हमारे मुसलमान भाइयों को एक हिंदूवादी नेता ही बचा सकता है। ये धमकी है या लालच है? ना धमकी है ना लालच है, एक सच्चाई है जो मैंने व्यक्त की है। क्योंकि डर किसके नाम पर पैदा किया गया? मेरे नाम पर, मेरे जैसे लोगों के नाम पर। तो जब हम ही लोग ऐसे प्रतीत होंगे कि हमारे बारे में जैसा कहा गया हम वैसे नहीं है, तो वो चीज खत्म होगी। तो उसके लिए वोट दें आपको? नहीं, वोट ना दे, हमको समझने की कोशिश करें। समझने की कोशिश। मैंने तो अभी भी ये बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान एक झटके में वोट देने लग जाएगा, ऐसी स्थितियां कभी बनेंगी ऐसा मत सोचिए। विश्वास है, उसको कायम करने में समय लगेगा, क्योंकि विश्वास को बहुत तोड़ा है और तोड़ने के लिए 50-60 साल लगाए गए हैं और बहुत सारे संसाधन और प्रचार तंत्र लगाया गया इसमें हमारे खिलाफ। तो एक झटके में नहीं हो पाएगी ये चीज। पर आप अपनी भाषा भी तो नहीं बदलते ना। अमित शाह जाते हैं वहां यूपी के अंदर, आप भी यूपी के अंदर हैं, वहां की एमएलए हैं, वहां पर अमित शाह, वहां पर विनय कटियार, उमा भारती, सब एक ही रंग के भगवा ध्वज के लेकर के घूमते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। तो डर सा लगता है कि आपका इश्यू विकास नहीं है, आपका इश्यू है सिर्फ राम मंदिर बनाना है। सबको साथ लेकर चलने की बात है ना कि यूपी के अंदर इस तरह के अमित शाह को भेजने की जरूरत क्या थी? अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के महासचिव हैं, उनको कोई ना कोई राज्य का प्रभार मिलना था। उनको उत्तर प्रदेश उनको वेस्ट बंगाल का देते, कम्युनिस्टों से लड़ाई करने के मजा तो आता इसके लिए आप राजनाथ जी को बुलाइए, मेरे को नहीं। अच्छा, ये राजनाथ जी का फैसला है, तो आपको इस बारे में कुछ नहीं कहना? ना, मैं पार्टी के बचाव में बोल नहीं सकती। क्यों नहीं बोल पाऊंगी? मैं पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ। पार्टी के आइडियोलॉजी पे नहीं, मैं आइडियोलॉजी पे बोल पाऊंगी। आइडियोलॉजी आपकी है क्या पार्टी? चलो, पर आपकी विचारधारा क्या आज के देश में भारतीय जनता पार्टी? हमारी विचारधारा है कि हम देश को भ्रष्टाचार मुक्त सिस्टम दें, देश को एक सुरक्षा का आश्वासन देने वाला सिस्टम दें। हाँ, क्योंकि कांग्रेस भ्रष्टाचार की और वोट बैंक की राजनीति करने वाली सांप्रदायिक पार्टी है, उससे मुक्ति मिलनी चाहिए देश को। आपके यहाँ भी कर्नाटका में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ, मध्य प्रदेश में भी कई चार्ज लगते हैं, राजस्थान में भी लाख लगे हुए हैं चार्ज, दिल्ली के कुछ नेताओं के करप्शन। कौन सा नेता आपका बचा हुआ जो भ्रष्टाचार नहीं लगा? येदियुरप्पा जी पे करप्शन का चार्ज लगा तो हमें ये मालूम था कि हम इनका इस्तीफा लेंगे तो हम कर्नाटक हारेंगे, और हम हारने के लिए तैयार थे। हमने समझौता नहीं किया भ्रष्टाचार। तो विचारधारा तो आप कह रही है राष्ट्रवाद है या कुछ भी है, पर एक बात है कि जीतने के लिए, जैसे शुरू में बात की थी मैंने आपसे, नेतृत्व की जरूरत है। आपके मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, आपके राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं, मैं मध्य प्रदेश की तरफ भी आऊं, वहां पर आपको नहीं बुलाया जाता, आपकी कोई सभा नहीं आती। राजस्थान में वासु जी मोदी जी की नहीं बुलाती, शिवराज चौहान ने मोदी का चित्र नहीं लगाया। तो इसको क्या लगता है कि आपको लगता है कि अभी एक्सेप्टेबल लीडरशिप नहीं है, आप पार्टी कार्यकर्ता नहीं है, आपको बुलाने से कोई नुकसान हो जाएगा, या उनको लगता है कि वो जीत सकते हैं आपके बिना? मुझे आखिरी बात लग रही है, और अगर उनको ऐसा लगता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर शिवराज को लगता है कि वो मेरे बिना वहां सरकार बना सकते हैं तो बनाए ना। हमारा तो अगर यही मेरा सहयोग चाहिए उनको कि मैं वहां दिखूं ना, तो मैं बिल्कुल नहीं दिखूंगी। आप जाती तो है फिर भी? नहीं, वो तो वहां तो मेरा घर है ना, हम तो निवासी हैं मध्य प्रदेश के। मैं रूटलेस लीडर नहीं हूं ना, मेरा रूट है। तो कंपटीशन तो उनका साथ है नहीं आपका कोई? नहीं, मेरे मन में कोई कंपटीशन की भावना है भी नहीं शिवराज के साथ। आपको लगता है यूपी के अंदर आप नेतृत्व नहीं संभालना चाहती पार्टी का? नहीं, मुझे पार्टी नेतृत्व देगी, मैं संभाल लूंगी। आप लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए यूपी में कहेंगे तो लड़ेंगी आप? हाँ। और आपका अपना दिल है वहां से लड़ने का? जहां से राजनाथ जी कहेंगे। राजनाथ जी कहेंगे तो मध्य प्रदेश से तो नहीं लड़ेंगी आप? राजनाथ जी जहां से कहेंगे। पर प्रेफर क्या करेंगे आप? मेरी कोई प्रेफरेंस नहीं है, भगवान की दया है ना मुझ पर कि मैं किसी भी राज्य से चुनाव जीत सकती हूँ। ये तो ईश्वर की दया है। ये तो आप यूपी में इसलिए कह रहा हूँ कि आपने बुंदेलखंड इलाके से चुनाव लड़ा और छोटे से राज्यों की आपने समर्थन भी कर दिया, तो आपको लगता है कि आप बुंदेलखंड को अलग राज्य बनना चाहिए, इसलिए संघर्ष क्यों नहीं करती हैं आप वहां पर? वहां संघर्ष करेंगी, करनी चाहिए कि नहीं? वहां संघर्ष की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुंदेलखंड अलग राज्य बने इसका मन वहां लोगों का हो गया है। और जब भी कभी घोषणा होगी तो बुंदेलखंड उसमें प्राथमिकता पे आएगा। बुंदेलखंड में तो दूसरी दिक्कत आ गई है जिसके कारण वो हो नहीं पा रहा है तकनीकी तौर पर। मध्य प्रदेश का हिस्सा भी बुंदेलखंड में मांगा जा रहा है, और मध्य प्रदेश के लोग बुंदेलखंड में अलग से राज्य के लिए तैयार नहीं है। वो एक प्रक्रिया को सुलझा लेंगे ना, जैसे झारखंड ने उड़ीसा और मध्य प्रदेश को गिव अप कर दिया था, तो उसी दिन बुंदेलखंड बन जाएगा। नहीं, पर आप सवाल ये कि आप छोटे राज्यों की फेवर में, मायावती ने कहा था 4 राज्यों में बढ़ देना चाहिए, तो आप उसका समर्थन कर रहे हैं, पर आपके पार्टी के नेता जो हैं यूपी के बंटवारे के अंदर राष्ट्रीय लेवल पे कोई लगता नहीं है कोई उसके अंदर, उनके अंदर कोई इच्छा है, शक्ति नहीं, उसका कारण यह है कि राज्यों का जो बंटवारा है वो सारी चीजों को देख के होना चाहिए, लेकिन बुंदेलखंड को तो भारतीय जनता पार्टी बुंदेलखंड बंटवारा यूपी का होना चाहिए, ये बात की बात है। वो भी कह रही ना, बंटवारा यूपी का हिस्सा ही तो बुंदेलखंड बनेगा ना। उसमें हरित प्रदेश भी मांग रहे हैं अजीत सिंह। हाँ, तो हमें जब भी हम किसी नए राज्य के गठन की बात करते हैं तो उसकी भौगोलिक स्थिति, उसकी आर्थिक स्थिति, उसके रोजगारों की व्यवस्था, ये भी हमें साथ में देखना चाहिए, तभी हमें उसके गठन की घोषणा। मायावती की घोषणा तो पॉलिटिकल थी।
तो लगता है कि सारे में उमा भारती अपना अभी तक रोल डिफाइन नहीं कर पाए। गंगा में मेरा काम है, बीजेपी में क्या काम है कोई पता नहीं, ये राजनाथ जी को तय करना है। नहीं, अभी तक कोई काम नहीं है, अभी मुझे कोई काम नहीं। तो आपका भविष्य क्या है फिर? अगर पार्टी में भी इंटरेस्ट नहीं ले रही, सिर्फ गंगा के पीछे लगी हुई है, तो आप राजनीतिक नेता हैं या सन्यासी हैं? गंगा तो देश की पहचान। हाँ, नहीं, फिर इसका आपके पार्टी में आप सन्यास से नहीं है। उमा भारती जो है मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कोई काम नहीं कर रही है। आप कहते जो पार्टी तय करेगी वो बन जाएगा। आप अपने एक बयान में लगी हैं, यूपी में आपको इंटरेस्ट नहीं ले। उमा भारती करना क्या चाहती है? मैं गाय के लिए, गरीब के लिए, गंगा के लिए अपनी तरफ से जितना प्रयत्न बनता है मैं करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं? भारतीय जनता पार्टी वाले जब कहेंगे तो मैं करूंगी। चलिए ठीक, देखेंगे कब कहेंगे। हाँ। आपको कई बार आपसे डरते भी है ना कि क्या कह देंगे आप। तो हमारे शो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की तीखी बात। तीखी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उनसे हम करेंगे तीखी बात इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।